कोरियन स्किन किसे नहीं चाहिए। आई एम श्योर हम कभी ना कभी लाइफ में कोरियन एंड जापानीज स्किन को देखकर फैसिनेट ज़रूर हुए होंगे। हम इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कोरियन स्किन केयर से कि हमने कोरियन प्रोडक्ट्स को अपने स्किन केयर में इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये प्रोडक्ट्स या तो ट्राई नहीं करना चाहते या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए होने वाली है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिताली और आज की इस वीडियो में हम ट्राई आउट करेंगे DIY फेस टोनर जो क्लेम करता है कि वो आपकी स्किन को कोरियन लाइक फिनिश देगा, आपकी स्किन को हेल्दी, ग्लोई एंड डार्क स्पॉट्स को कम करने में आपकी हेल्प करेगा एंड व्हाट नॉट। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो ये टोनर क्लेम करता है क्या वो काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले अब मैं बात कर लेती हूँ कि ये टोनर कैसे हम बनाने वाले हैं। तो ये टोनर सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाला है जो कि होने वाले हैं राइस एंड मिल्क। तो चावल एंड दूध को मिलाकर हम ये टोनर बनाएंगे एंड मैं उसे 3 से 4 दिन तक यूज करूंगी अपनी स्किन पे। उसके बाद मैं आपको दूंगी इस टोनर का रिव्यू कि क्या ये काम करता है या नहीं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सबसे पहले हम ये टोनर बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने साफ चावल एक कटोरी में ले लिए और थोड़ा सा दूध लिया था। अगर आप मुझे देखकर ये बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी बिल्कुल कम चीज़ें लें ताकि आपकी चीज़ें वेस्ट ना हो, क्योंकि दूध तो एक टाइम के बाद वैसे भी ख़राब हो ही जाएगा। और उसके बाद मैंने चावलों को अच्छे से धोकर इस दूध में डाल दिया। अब मैंने इसे जो है वो 4 से 5 मिनट अप्रॉक्स गैस पर रखा था, मतलब उबाल दिया था। उसके बाद उबाल देने के बाद मैंने कम से कम 5-6 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था कि ताकि जो चावल के सारे बेनिफिट्स हैं वो दूध के अंदर चले जाएं। उसके बाद ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो फिर इसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से किया था। मतलब अच्छे से इसको ग्राइंड करना है ताकि जो चावल हैं वो अच्छे से इसमें घुल जाएं इस मिक्सचर में। और इसके बाद इसे छान लेना है और छानने के बाद इसका ये कुछ रेजिड्यू बच गया था तो मैं वही दिखा रही थी। तो छानने के बाद हमारा टोनर कुछ इस तरह का लग रहा था और ये बिल्कुल तैयार था बनकर। अब बारी है इसे लगाने की। ओके, सो ये टोनर तो मैंने तैयार कर लिया है एंड बहुत ही सिंपल था इसे बनाना। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हमें चाहिए थे, दूध एंड चावल। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आई होप यू कैन सी। अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, बट आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप उसमें ज़्यादा चावल डाल दो और कम दूध डालो, और अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन चाहिए तो आप ज़्यादा दूध डालो और थोड़े कम चावल डालो। तो मैंने तो थोड़ी थिक ही रखी है। मैंने दूध कम डाला था क्योंकि आई नो वैसे भी थोड़े दिनों में जो दूध है वो खराब हो ही जाएगा, तो क्यों इतना वेस्ट करना है। तो अपने हिसाब से तो मैंने कम बनाया था, बट फिर भी ये काफ़ी बन गया है। तो अब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। पसीना आ रहा है क्योंकि फैन बंद किया है, सो डोंट जज मी। तो मेरे पास एक खाली स्प्रे बॉटल भी पड़ी है, बट मैं सोच रही हूँ कि इसको इसी जार में रहने देते हैं। एंड क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक है तो मतलब कॉटन से अप्लाई करना ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन स्प्रेइंग इट ऑन माई फेस। सो मैं इसको इसी जार में अभी के लिए रहने दूंगी एंड हम कॉटन से इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। जूड़ा तो मैंने कर ही लिया है, बाल मैंने बांध दिए थे पहले ही। तो अब मैं फटाफट से फेस वॉश करती हूँ और फिर इसे हम करेंगे अप्लाई। और इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह का बना है। ओके, सो मैंने अपना फेस वॉश तो कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। Okay, so it is quite thick. Oh my god, इसकी थोड़ी क्रीमी जो है वो कंसिस्टेंसी है, मतलब ये थोड़ा क्रीम की तरह फील कर रहा है। नाइस। लेट मी अप्लाई द बैक ऑफ माई हैंड। तो ये ओह गॉड हाउ क्रीमी इज दिस। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लग रहा है और मतलब बिल्कुल ऐसे चिप या कुछ ऐसा नहीं लग रहा। बहुत ही ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये हो भी गया तब तक। ये लो वाओ नाइस। ठीक है, तो मुझे लग तो रहा है कि रिजल्ट्स तो देगा क्योंकि
और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चावल की। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉटन ले ली और कॉटन में टोनर को लेकर अपने फेस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो ये कॉटन है वो मतलब मुझे बार बार उस जार में डिप करना पड़ रहा था, तो मुझे वो थोड़ा अनहाइजीनिक लगा, इसलिए मैंने बाद में कॉटन को डिच करके अपने हाथों से ही टोनर को अपने फेस पर लगाया। आप चाहो तो कॉटन भी यूज़ कर सकते हो और हाथों से भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। मैंने तो बाद में कॉटन को डिच करके अपने हाथों से ही टोनर को फेस पर लगाना शुरू कर दिया और एक्साइटमेंट के मारे कुछ ज़्यादा ही टोनर मैंने लगा लिया था फर्स्ट डे पे, बट बाद में मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही टोनर लगा लिया। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगाएं और मतलब लेस इज़ मोर, मुझे इस टोनर ने ये सिखा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा मसाज भी कर लिया था क्योंकि मुझे क्रीम की तरह फील हो रहा था। ओके, सो मैंने अच्छे से अपने स्किन पर इसे अप्लाई कर लिया है एंड पहले तो मैंने इसे कॉटन से कोशिश की लगाने की, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से हम हाथ से लगा पाएंगे, तो अपने हाथ पे मैंने लेके इसको फेस पर लगाया और मैं अब ऐसे ही इसको अप्लाई किया करूँगी। क्योंकि मुझे कॉटन को उसमें बार बार डिप करना पड़ता है तो वो थोड़ा अनहाइजेनिक मुझे लगता है, इसलिए मैं हाथ पे लेके फेस पे लगाया करूँगी। सो दैट्स इट। आज के लिए अब मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। अब मैं सोऊंगी और फिर कल दोबारा से हम इसे अप्लाई करेंगे और वैसे हम 3-4 दिन एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो मुझे देने ही चाहिए कि इसे अपना रिजल्ट दिखाने में। तो दैट्स इट। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। और हाँ, एक और चीज़ कि इसे मैं फ्रिज में स्टोर करने वाली हूँ क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है और मैं नहीं चाहती कि ये जल्दी से ख़राब हो जाए और मैं 3-4 दिन तो एटलीस्ट इसे यूज़ करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि इसने कुछ काम किया है या नहीं किया है। सो अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। ओके, बाय। हाय एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था उठ के एंड अभी मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है और मैंने अपना फेस जो है वो फेस वॉश से बिल्कुल वॉश नहीं किया, मैंने सिर्फ पानी से वॉश किया है। एंड मैं सोच रही हूँ कि मुझे सिर्फ इसे 3-4 दिन यूज़ करना है, तो मैं क्यों ना इसे पूरे तरीके से यूज़ करूँ। लाइक मैं अपनी स्किन पर ना ही मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी ना ही कुछ और लगाऊंगी, मतलब इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। एंड लेट मी टेल यू कि इसको लगाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगी ज़्यादा अनकंफर्टेबल था रात में, क्योंकि मैंने रात में कुछ ज़्यादा ही जो है वो मोटी लेयर लगा ली थी, ज़्यादा लगा लिया था उस टोनर को, तो उससे ना एक अलग सी लेयर स्किन पे बन गई और फिर जब वो सूख गया तो मेरा फेस बिल्कुल ऐसे स्ट्रेची हो गया और जब मैं ना पानी पी सकती, ना मैं मुंह खोल सकती, ना मैं बात कर सकती, मतलब मैं वैसे मेरा फेस हो गया था। और मैं फोटो कहीं इंसर्ट कर दूंगी, यहाँ पे क्रैक पड़ गए तो मुझे लगा यार इससे मतलब आपके रिंकल्स ना आ जाए स्किन में, तो मैंने फिर फेस वॉश किया और फिर मैंने सोचा कि अब मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसके साथ मुझसे सोया भी नहीं जाता वैसे स्किन के साथ। बट बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं थोड़ा थोड़ा लगा के देखती हूँ। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही वो लगा लिया था, तो फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल कम लेके फेस पर लगाया था और फिर वो इतना अनकंफर्टेबल नहीं था। मतलब फिर इतना पता, मतलब ऐसा तो था कि कुछ फेस पर लगाया है बट ऐसा नहीं कि आप सो नहीं पा रहे हो या आप बोल नहीं पा रहे हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको भी इसे रात में लगा के सोना है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी लें और थोड़ा सा लगाएं। अगर आपको 1-2 घंटे के लिए लगाना है, लाइक आपको 15-20 मिनट के लिए लगाना, तो आप थिक लेयर लगा सकते हैं, तो आप इसको ज्यादा करके लगा सकते हैं। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया था उठ के, अभी मैं सोच रही हूँ इसको दोबारा से अप्लाई करती हूँ एंड फिर मतलब मैं इसको बार अप्लाई करती रहूंगी। और आज सेकंड डे है इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा अपडेट दे दूँ। ओके, सो फेस वॉश मैंने कर लिया है और मैंने फेस वॉश यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपना मुंह धोया है। मैं ये बताना चाहूंगी कि जो ये टोनर है वो एज अ मॉइस्चराइजर भी काम कर रहा है, क्योंकि इसमें मिल्क है तो वो एक मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है मेरे फेस को। एंड मैंने जैसे फेस वॉश यूज नहीं किया तो मतलब थोड़ा तो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है इस टोनर का, तो मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब अगर मुझे लगाना होगा मैं लगा लूंगी, मुझे लगेगा मेरी स्किन ड्राई फील हो रही है, मैं ज़रूर मॉइस्चराइजर यूज़ करूंगी, बट अभी के लिए मैंने नहीं किया है। टोनर मैं ले आई हूँ, ये मैंने फ्रिज में रखा था, मैं अभी जस्ट लेके आई हूँ और ये ठंडा है, तो आई थिंक अप्लाई कर लेते हैं। अब इसको मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी लूँगी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि
सूखने के बाद इसकी कुछ अलग सी लेयर जम जाती है फेस पर और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। तो मैं बिल्कुल कम लूँगी और बिल्कुल 1-2-3 ड्रॉप्स मैंने ली हैं, यही मैं पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। इसको मैं छोड़। तो ये था मेरा सेकंड डे एंड आज मैंने बहुत कम टोनर अपने फेस पर लगाया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे से सीख ले ली थी कि बिल्कुल थिक लेयर लगा के आप सो नहीं पाओगे। तो आज मैंने बिल्कुल थोड़ा लगा कर इसे रख दिया एंड ये मेरा काफ़ी अच्छा डिसीज़न भी था। ओके, सो मैंने लगा लिया है एंड आपने देखा कि मैंने बहुत ही कम लगाया है इसे अपने फेस पर, और मैं इसे बार बार रीअप्लाई भी करती रहूँगी अगर मुझे फील होगा तो। और अभी के लिए तो बस मैं इसे लगा कर रखूँगी। और ये था डे 2। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे पे। तो अब सेकंड डे पे मैंने जैसे टोनर को बहुत कम लगाया था, मैं आज भी बहुत कम ही टोनर अपने फेस पर लगाऊंगी। एंड मैंने अभी तक तो बिल्कुल अच्छे से सीख लिया था कि लेस इज़ मोर, और अब मुझे पता भी चल गया था कि ये स्किन पर कैसे फील होता है, ये सूख कर कैसा हो जाता है, और मतलब जब आप लगा रहे हो तो ये कैसा फील होता है। बाद में मैं कहूँगी कि सूख कर इसका जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ऐसे लगता है कि आपकी स्किन पर एक अलग लेयर बन गई है और सब कुछ ऐसे ब्लर आउट हो गया है। सो दैट्स दैट एंड ये था मेरा थर्ड डे। अब मिलती हैं आपसे अगले डे पर। हाय एवरीवन, सो दिस इज़ द थर्ड डे एंड मैं बताना चाहूँगी कि मैं इसे दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर रही हूँ डेली। एंड मैं सुबह अप्लाई करती हूँ उठ के, फिर मैं दिन में दूसरी बार ये अप्लाई कर लेती हूँ। कई बार मुँह धोती हूँ, कई बार मुँह नहीं धोती, मैं ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ। एंड मैं अभी शाम में नहाई थी और मैंने इसे अप्लाई किया था नहाकर। आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे देखो थोड़ा ये लगा भी है, तो सूख के थोड़ा ऐसे हो जाता है, मतलब वाइटिश सा, जैसे आपने कुछ फेस पे लगाया है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने कोई मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश कुछ भी यूज़ नहीं किया है अपनी स्किन पर। अभी मैं दोबारा इसे रीअप्लाई करने वाली हूँ, मतलब मैं अब कोई मुँह नहीं धोऊंगी। मैं शाम को ही अभी थोड़ी देर पहले नहाई हूँ, फिर मैंने इसे अप्लाई किया है एंड दोबारा मैं इसे रीअप्लाई करूँगी इसके ऊपर ही। तो ये रहा हमारा वो टोनर एंड मैं अभी इसे फ्रिज से निकाल कर लाई हूँ। फ्रिज में रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से एक तो ये है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, और दूसरा ये कि जैसे ये ठंडा है तो लगाने पर कूलिंग इफेक्ट देता है आपके फेस पर। इसमें नीचे जो है वो सॉलिड पार्ट इसका नीचे जम गया है, और ये बस आई डोंट नो, मतलब ये देखो ऐसे सॉलिड पार्ट है जो कि हम एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं कभी शॉर्ट पे ये डालूंगी इसको, मतलब मैं एज अ फेस पैक यूज़ करूंगी और फिर मैं शॉर्ट्स पे वो अपलोड करूंगी कि इसके क्या रिजल्ट्स थे। तो चलिए अब हम इसे लगाते हैं अपने फेस पर। थोड़ा कम ही लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लगाने पर ये अजीब सी लेयर स्किन पर बना देता है, तो फिर ना आप बोल पाते, ना कुछ खा पाते, ना पी पाते। सो वो थोड़ा सा इसका एक कौन है, बाकी तो ये ठीक ही है। मैंने वीडियो में तो आपको सिर्फ एक बार इसे लगाकर बताया है कि मतलब फर्स्ट डे पे मैंने लगाया, सेकंड डे पे लगाया, बट मैं 3 से 4 बार इसको डेली यूज़ कर रही थी। मतलब मैं 3 से 4 बार इसे लगा रही थी। कुछ ज़्यादा ही लगा दिया, बट दैट्स फाइन। अब मुझे थोड़ी आदत हो गई तो मैं बेयर कर सकती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा लगेगा तो मैं रात को मुँह धो लूँगी एंड सब बिना फेस वॉश के मुँह धो लूँगी। यहाँ पर सुबह उठकर मैं इसे अपने फेस पर रीअप्लाई कर रही थी एंड इसकी जो खुशबू थी वो मैं कहूँगी काफ़ी अच्छी थी। मतलब ऐसे हल्की चावल की खुशबू इसमें से आ रही थी, जो कि आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करती। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ द फाइनल डे। और आज ही मैं आप लोगों को इस टोनर के रिजल्ट्स बताने वाली हूँ। सो मैं ये टोनर ऑलमोस्ट मैंने 4 से 5 दिन इसे यूज़ किया एंड बीच में कई बार मैं वीडियोस बनाना भी भूल गई, बट 4 दिन की तो मेरे पास वीडियोस हैं, तो आप मान लो कि मैंने 4-4.5 दिन ऑलमोस्ट इसे यूज़ किया है। एंड अगर मैं रिज़ल्ट्स की बात करूँ तो डेफिनेटली रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने कुछ भी अपने फेस पर नहीं लगाया, सिर्फ फेस वॉश किया है एंड लिप बाम लगाया, दैट्स इट। और आप देख ही सकते हो कि पहले से तो फ़र्क है। आई मीन मेरे जो डार्क स्पॉट्स थे उनको थोड़ा इसने कम किया है। पिगमेंटेशन का मैं नहीं कहूँगी, हल्का सा पिगमेंटेशन मुझे यहाँ है, बट आई डोंट नो उसने कितना उसमें फ़र्क
किया है, बट डार्क स्पॉट्स में डेफिनेटली इसने मुझे हेल्प किया है एंड मेरे स्किन को थोड़ा ब्राइटर भी किया है, थोड़ा ग्लोई भी बनाया है। एंड नहीं, ग्लोई तो बहुत बनाया है, थोड़ा नहीं, ग्लोई बनाया है डेफिनेटली। मैंने भी अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र तक नहीं लगाया और मतलब बहुत ही ऐसे अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है फेस पे। एंड देन मैं हेल्दी भी कहूँगी कि मुझे तब से लगे कोई ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली इसने स्किन को हेल्दी भी बनाया है। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन कि क्या मैं इसे दोबारा से यूज़ करूँगी? वेल यस, डेफिनेटली। और मैं इसको दोबारा बनाऊंगी जब ये ख़त्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा उसमें बच रहा था, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक उसे यूज़ करूंगी, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं उसको दोबारा बनाने वाली हूँ। और उसको मतलब रोज़ नहीं तो जब मुझे याद आएगा तो तब मैं उसे यूज़ करा करूँगी। एंड उसमें नीचे सॉलिड पार्ट जम गया है, तो उसको मैं एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकती हूँ। और मैं कभी शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगी कि मतलब क्या ही रिजल्ट्स थे उसके और मैंने कैसे यूज़ किया, जो भी है, ठीक है। तो आप शॉर्ट्स में देख लेना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, आई होप सो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।